गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुछ ऐसी ट्विन फिल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ट्विन फिल्म जर्नी में होने के बाद भी आध्यात्मिकता से कितने दूर हैं, या फिर समझ लें कि उनको अध्यात्म पर विश्वास नहीं है। इसमें दो ही बात हो सकती है, या तो पता नहीं है या तो उसको सच्चाई पर विश्वास नहीं है। अधिकतर ऐसा ही पाया गया है। नास्तिक आस्तिक की जो बातें होती हैं इन्हीं दो बातों पे आधारित होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हर एक आदमी की लाइफ में एक ऐसा टर्न आता ही है जहाँ वो कभी न कभी ये बात ज़रूर बोलता है, थैंक गॉड। आपने सुना भी होगा। तो ऐसे वर्ड एक नास्तिक आदमी कब बोलता है? कुछ ज़रूर उसकी लाइफ में ऐसे हालात हुए हैं। अच्छा, एक बात और है कि मैंने देखा है, मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने पास पड़ोस की ही बात करूंगी कि कई लोग ड्रामे बहुत करते हैं, रोज़ जल देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन वो जिस बिजनेस में हैं उसमें बहुत धांधली करते हैं, बहुत झूठ बोलना, ठगने जैसी बात। हालांकि ठीक उनकी दुकान के बगल में जिस चीज़ की दुकान उनकी है उसी चीज़ की दुकान, उसी प्रोडक्ट की दुकान उनके बगल में भी है, लेकिन उस दुकान पे इतनी भीड़ है कि उस आदमी ने 4-4, 5-5 लेबर रखे हुए हैं, और उसी के बगल में एक ऐसी दुकान है जो अकेले बैठे हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ बहुत करते हैं। अब इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है, आई डोंट नो, बट हर तरह के इंसान हम अपनी लाइफ में देखते हैं। कुछ लोग बहुत पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तब भी उनके लाइफ में तरक्की होती है। कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, तब भी उनकी लाइफ में तरक्की नहीं होती है। तो क्या ये सारी बातें छोड़ के हम पूजा पाठ करना छोड़ दें? नहीं, यहाँ बात पूजा पाठ करने वाली नहीं हो रही है। यहाँ बात सच और झूठ की हो रही है। मैं इसी प्रोस्पेक्ट से बात करूँगी कि ये जो हमारा आज वीडियो बनाने का पर्पस है वो इसी बात पे आधारित है कि हम अपनी लाइफ में कितने सच्चे मार्ग पर हैं और उस मार्ग पर चलते हुए हम क्या अचीव करना चाहते हैं, या अब तक हमें जो अचीव हुआ है उसमें हम कितना संतुष्ट हैं, क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्या इसी स्पीड से हमारी लाइफ चलनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें आती हैं। आपने सुना होगा, एक स्टेटमेंट हम सुनते थे, बाप दादा भी बोलते थे, आज भी लोग बोलते हैं कि अगर आपके मन की हो तो अच्छा है और मन की ना हो तो और अच्छा है। अब इस बात को सिंपल हम एक लाइन समझ के चुप हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरी लाइन है कि अगर मन वाली ना हो तो और भी अच्छा है, इसमें एक लॉजिक छिपा हुआ लगता है जो मुझे समझ आता है कि अगर हमारे मन की नहीं होती है
यानी मन का ना होना और भी अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए इससे भी कुछ बेहतर ज़रूर लिख के रखा है ईश्वर ने। मैं इसी उम्मीद को लेकर के हमेशा सच्चाई और अच्छाई को ही लेकर के चलना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि जैसे मैं चलना चाहती हूँ सभी चलें, लेकिन ये ज़रूर चाहती हूँ कि सभी की लाइफ में जो जो चीज़ें उनकी लाइफ में उनके लिए सच हो, सही हो और लाभदायक हो, वो करना चाहिए। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना, भगवान को मानना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी एज ए ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो सिस्टमेटिक एक हमारी ड्यूटी मिलती है, उसके बिहाव पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में मैं ये सारा लेक्चर इसलिए दे रही हूं। कुछ ऐसे इधर 3-4 दिनों में ऐसे सपने, 2 सपने तो ऐसे आए कि मैं कंफ्यूज, मैंने कहा समझ नहीं है कि इसकी मीनिंग, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस सपने थे कि उसमें से क्या मोरल था, मेन पॉइंट क्या था, वो समझ नहीं आ रहा था। फाइनली परेशान होके तो आज अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक मेडिटेशन से उठने के बाद जब मैं बिस्तर पे गई तो इतना क्लियर सपना आया, आप हैरान रहोगे सुन के। आप सोचोगे कि क्या मैं कोई देवी दुर्गा हूँ कि मुझे इस तरह सपने आ गए। बट कुछ कुछ सपने ऐसे आते हैं कि बताने में डर भी लगता है, शर्म भी आती है, और अनबिलीवेबल होने के नाते ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं इस बात को शेयर करूँगी तो लोगों को लगेगा ले ये बहुत धार्मिक बनी हुई हैं। इस वजह से कई चीज़ें बहुत ही सॉलिड ऐसी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ कि शायद किसी को विश्वास ना हो। बट सपने में ऐसे क्लियरिटी दिख रही है कि एक आदमी जल लेके बैठा है और पूजे पर बैठा है, तो वो जल वाला लोटा जो है कांप रहा है, हिल रहा है, और मैं देख रही हूँ उस लोटे को, मैं देख रही हूँ, लेकिन वो आदमी नहीं देख रहा है लोटे को। वो पूजा किए जा रहा है, ठीक है, और कुछ पढ़ रहा आदमी, लेकिन बीच बीच में हंस रहा है, कभी वो मोबाइल उठा रहा है, तो मोबाइल से वो किसी से बात कर रहा है। तो बात तो मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ोन पे वो ऐसे बात कर रहा है कि यार मैं किसी के कहने पे ना पूजा पे बैठा हूँ, अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल कभी मंदिर के सामने बैठता नहीं हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मुझे सुना रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये मेरे लिए मैसेज है या हम सभी के लिए मैसेज है। उसके बाद पता नहीं फिर सीन चेंज हो गया, ना वहाँ पे लोटा दिखा, ना कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ये जितना मैं बता रही हूँ, इतनी ही देर का सपना ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अगर ईश्वर को मानने लगेगा तो उसमें मेरी भलाई है। तो मैं होती उस इंसान की जगह पे, तो मैं ये भी एक्सेप्ट कर लेती कि अगर दूसरे की भलाई के लिए ही मुझे पूजा पे बैठना पड़े तो मुझे तो एक्सेप्टेड है। बट हम हर किसी को ये बात समझा नहीं सकते। उसके बाद सपना आता कि कोई छोटी सी बच्ची है और उसने जो पैर में जूती पहन रखी है बिल्कुल उसके स्किन कलर का ही है, जिस कलर की वो बच्ची है सेम उसी कलर का, एकदम लग नहीं रहा कि वो जूती डाल रखी है। और उसके ऊपर से पायल है, पायल पहन रखी। तो वो जब मैं उसको पकड़ रही हूँ तो वो ऐसे खड़ी हो जा रही, जैसे मैं उसको पकड़ के जैसे गोद में उठाते हैं दोनों हाथ से बच्चों, जैसे मैं उसको पकड़ रही हूँ वो नाच में ऐसे पैर पटकने लग रही है, उसके घुंघरू बज रहे हैं। वो मतलब कह रही कि आप मुझे छोड़ दो। फिर मैं जैसे छोड़ती हूँ नाचने मतलब रुक जाती है। इस तरह के सपने अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो बताना।
बट मेरे लिए कुछ ऐसा था जो बहुत ही, मैं अभी भी वो सपना मेरे ध्यान से जा नहीं रहा कि ऐसा क्या है। और वो जो जूते वाला एरिया था, छूने पे जूते की, जो बच्चों के जूते होते हैं छोटे से, वो शेप तो है थी, लेकिन जब मैं उसको छू रही थी तो जैसे नरम नरम से, जो जैसे बच्चों के पैर होते हैं ऐसे वो शूज भी लग रहा था। मैंने कहा क्या बात है। तो मैं उसी पर एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी की पूजा करने से किसी की भलाई हो जाएगी तो भी कर लेना चाहिए पूजा पाठ। और अगर किसी को लग रहा है कि कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहा है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जर्नी, सच मैं बताऊं तो ये जर्नी अपनी अपनी ही महत्ता को सिद्ध करने की बात है। इसमें कोई किसी के लिए नहीं है। ये तो एक मानवता, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है, तो वो इसलिए धरती के नियमों को अपनाने के लिए बोलते हैं कि आप इस 3D जोन में रहोगे तो आपको 3D के सारे चीज़ों को भोगना भी है। तो इसलिए धरती पे जाओ, दो लोग मिल के कुछ करो, प्यार मोहब्बत भी करो, लड़ाई झगड़े भी करो, सिस्टम में भी रहो, मदर अर्थ के लिए कुछ करो, लोगों की भलाई के लिए। मुझे जहाँ तक समझ आया है अभी तक यही, कि ईश्वर जो है हमें यहाँ पे भेजे हमारी ड्यूटी को निभाने के लिए, तो उनका मेन मकसद यही है कि किसी काम को दो लोग मिल करके करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। और मुझे लगता है इसी प्रथा के हिसाब से इस धरती पर मेल फीमेल को बनाया गया है कि दोनों एक दूसरे के रीढ़ी ना हो करके एक दूसरे के पूरक बन के रहें। अब इस धरती पर आने के बाद लोग कभी किसी के ऊपर एहसान करने वाली बात सोचते हैं, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम देने वाली बात, कभी सोचते हैं ये भ्रम है, कभी सोचते हैं ये हमें अंधेरे में डाला जा रहा है, कभी सोचते हैं कि ये सब फ्रॉड है। अब ये सारी चीज़ें अगर आदमी के दिमाग में चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि एक आदमी अध्यात्म के रास्ते पर है। एटलीस्ट आदमी यही सोच ले कि सच्चाई से रहना है, तो मुझे लगता है उसको अध्यात्म का रास्ता मिल जाएगा। ऐसे आदमी से बेहतर तो मैं उस आदमी को मानती हूँ जो बकरी बकरा काट के अपना पेट भरते हैं। बेशक वो हत्या करते हैं, लेकिन उन्हें पता तो है कि वो हत्या करते हैं, किसी की जान लेते हैं। तो जब कोई इंसान सच्चाई से दूर रहेगा, बोलेगा झूठ, करेगा झूठ, और बातें करेगा, मेरा कहने का बस मेन मकसद यही है कि मैं तो जो वीडियो पे अगर कोई लेक्चर भी देती हूँ, कोई नसीहत भी देती हूँ, या अभी मैं जो बात कर रही हूँ, या ऐसे भी जनरली मेरा ऐसा नेचर है कि जो भी चीज़ आप किसी को सीख देते हो, सिखाते हो, खुद आप पहले जियो, उस सच्चाई को जियो, जानो, समझो, उसका एक्सपीरियंस लो, तभी आप किसी के सामने परोसो। खुदा न खास्ता अगर किसी को ये जर्नी मिल गई है तो मुझे लगता है कि उसे अपना सौभाग्य समझ के अपनाना चाहिए। पता नहीं उसने कितने जन्म में क्या कुछ किया है। ये जन्म अगर इंसानी जीवन मिला है तो उसके खोपड़ी में, दिमाग में कोई ना कोई कोना ऐसा ज़रूर होगा कि सही गलत की पहचान होगी, इसीलिए उसे वो जर्नी मिली हुई है। तो कब ये चीज़ समझ आ जाए, तो मैं तो अब आज के जो सपने थे उस सपने से तो मैं थोड़ा सा टर्न होना शुरू कर दी हूँ कि मुझे अपने पूजा पाठ को और भी तरीके से थोड़ा और सुदृढ़ कर देना है कि अगर क्या पता वो मैसेज मेरे लिए भी हो। क्योंकि जब हम पूजा पे बैठते हैं तो तरह तरह के खुराफात भी दिमाग में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सोने की तरह हम तब करके निकले हैं, अभी तभी रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं। तो उस सपने से मैंने भी सीखा है कि मुझे
हो सकता है कि मेरे पूजा पाठ को और भी प्योर तरीके से करने से किसी और की भलाई हो सकती है। तो मैं अपने श्रद्धा में और भी प्रगाढ़ता लाने की कोशिश करूंगी, जो मैंने सीखा है सपने में। तो यही बताने का मकसद था कि जो इस समय मेरे नज़र में, चाहे सपनों के माध्यम से या इंट्यूशन के तरीके से अगर हम इस दृश्य को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे दृष्टा भाव सही जा रहे हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि एक छोटा टाइम नहीं, एक लंबा टाइम, लाइफ का भी लंबा टाइम निकल गया और इस जर्नी का भी लगभग मेरे हिसाब से 10 साल का टाइम तो निकल गया मेरे तरफ से। तो ऐसे में अभी भी अगर हम कोई डाउट लेकर के अपने अंदर पालते हैं तो हमारी खुद की प्रॉब्लम है, खुद की कमज़ोरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम पूछते ही रहेंगे सोल पर्पज़ क्या है, सोचते ही रहेंगे, भरोसा ही करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं, जो भी लोग प्रॉब्लम में हैं, दुविधा में हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इतनी डिटेल तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को सब कुछ लगभग अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबको इन्फॉर्मेशन है। रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज तो गहन आपको ही करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसी को हम अपने अंदर उतार करके उसके बारे में डीप जानकारी लेते हैं, वही हमारे लिए एक नॉलेज बन के उभर के आता है। दुनिया भर का कलेक्शन करने की बजाय अगर हम किसी ऐसी चीज़ पे महारत हासिल करें जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे करियर के लिए सही हो, वो चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं तो इसी रास्ते पर चलने वाली हूँ और यही चीज़ अपनी सोल फैमिली में सभी लोगों को यही कहूँगी कि जो भी इस जर्नी से गुजर रहे हैं उनको किसी भी तरह के किंतु परंतु में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और उनको ये नहीं कि मैं गाइड कर रही हूँ। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा आप कौन हैं, आपको क्या करना है और किसके लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, खूब अच्छी तरह आप जानते हैं। तो बस यही कहना था कि मतलब एक अध्यात्म करना ये कोई कोर्स नहीं होता है कि आपने कहीं इंस्टीट्यूट में जाकर के कोर्स कर लिया, पूरा हो गया, बस आपने हासिल कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिलना। ये तो एंडलेस चीज़ है। आप जितने ही करोगे उतने ही आपको मज़ा आएगा। आप चलते जाओ, ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होने वाला है। ये ऐसा मार्ग है। तो मैं तो भाई चली हूँ और यही मैं आप लोगों को भी चलने के लिए बोलूँगी। अब आपकी स्टेमिना, आपकी क्षमता क्या आपके लिए अलाउ करती है, आप देख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दिखावा करना है पूजा पाठ का तो इससे बेहतर है कि आप रहने दें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सच है, कुछ दम है, इसको करने से आपका भला हो सकता है, तो आप देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। यही बोलने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर किसी को ऐसा लगे कि ये भ्रम वाली चीज़ है तो ठीक है, आप भ्रम को भी पाल के देख लो। इतनी लंबी उम्र निकली है, भ्रम पालने से आपको क्या मिला है आप देख लो खुद। ऑटोमेटिकली आपके हाथ में निर्णय आप आ जाएगा, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है कि बस इसका क्लोजर क्या देना, इसीलिए मैंने बस ये वीडियो बनाया था कि अगर किसी को लग रहा है कि अध्यात्म एक दिखावा है या अध्यात्म किसी के लिए किया जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप जिस लाइन में हो उसी लाइन में रहो। देख लो, उसको भी और आजमा लो। अभी तक जितना आजमाए, अगर आपको कम लग रहा है तो इसकी आजमाइश और कर लो। आगे देखो क्या होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना, बट रहा नहीं गया इसलिए बोलना पड़ा। थैंक यू सो मच। जो लोग भी हैं देखिए, ये तो जान ही लीजिए,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहावत नहीं है कि लोग कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता। सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल, हर सही गलत सारी चीज़ें सभी के ऊपर लागू होती, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई एक चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता कि ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।